महाभारत युद्ध के बाद जीवित बचे हुए लोगों का क्या हुआ था। महाभारत युद्ध को भारत में कुरुक्षेत्र की भूमि पर लड़ा गया था। कौरवों और पांडवों दोनों की सेना में कुल मिलाकर 18 अछौनी सेना थी, जिनमें से कौरवों के पक्ष में 11 और पांडवों के पक्ष में 7 अछौनी सेना थी। महाभारत का युद्ध 18 दिन तक चला था और इस युद्ध के बाद केवल 18 प्रमुख योद्धा ही जीवित बचे थे, जिनमें से कौरवों के पक्ष के 3 और पांडवों के पक्ष के 15 योद्धा ही जीवित बचे थे। पांडव पक्ष के शंख और श्वेत, विराट और विराट के पुत्र उत्तर, अर्जुन पुत्र इरावान, सात्विक के 10 पुत्र द्रुपद, द्रौपदी के 5 पुत्र शिखंडी और धृष्टद्युम्न आदि की युद्ध में मृत्यु हो गई थी। महाभारत युद्ध में कौरव पक्ष में से सिर्फ युधिष्ठिर ही जीवित बचा था। युद्ध के मैदान में ही युधिष्ठिर ने सभी मृत योद्धाओं का अंतिम संस्कार कराया था। कौरव पक्ष के कलिंगराज भानुमान एवं अन्य कलिंग वीर केतुमान, सौवीर, प्राच्य, मालव वीर और क्षुद्रक आदि सभी वीर भी युद्ध में मारे गए थे। महाभारत युद्ध में लाखों लोग मारे गए थे और हजारों सैनिक लापता हो गए थे। महाभारत युद्ध के खत्म होने के बाद कृपाचार्य, कृतवर्मा, युत्सु, अश्वत्थामा, युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, श्री कृष्ण, सात्विक आदि जीवित बचे थे। इसके अतिरिक्त कुंती, द्रौपदी, गांधारी, धृतराष्ट्र, विदुर, संजय, बलराम, श्री कृष्ण की पत्नियां इत्यादि जीवित थे। महाभारत युद्ध के कुल 18 प्रमुख सूत्रधार थे, जिनके नाम इस प्रकार हैं: धृतराष्ट्र, दुर्योधन, दुशासन, शकुनी, कर्ण, भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कृतवर्मा, अश्वत्थामा, श्री कृष्ण, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, द्रौपदी एवं विदुर। अब आइए महाभारत युद्ध में जीवित बचे हुए कुछ लोगों के बारे में थोड़ा विस्तार से जानते हैं। कृतवर्मा भोजराज हृदय के पुत्र और कौरव पक्ष के अतिरथी यादव योद्धा थे। जब मथुरा पर आक्रमण हुआ था, तब कृतवर्मा को श्री कृष्ण ने मथुरा के पूर्वी द्वार की रक्षा का भार सौंपा था। कृतवर्मा ने बाण के मंत्री कुंभकर्ण को पराजित किया था। शाप के कारण यादवों के आपसी युद्ध में कृतवर्मा भी मारे गए थे। सात्विक ने कृतवर्मा का सिर धड़ से अलग कर दिया था। कृपाचार्य, महाभारत के युद्ध में कृपाचार्य जीवित बच गए थे, क्योंकि उनको चिरंजीवी होने का वरदान मिला हुआ था। कृपाचार्य अश्वत्थामा के मामा और कौरवों के कुल गुरु थे। कृपाचार्य ने महाभारत के युद्ध में कौरवों के पक्ष में युद्ध में भाग लिया था। माना जाता है कि वे आज भी जीवित है। युत्सु, महाराज धृतराष्ट्र के एक पुत्र युत्सु ने पांडवों के पक्ष से युद्ध किया था। माना जाता है कि राजा धृतराष्ट्र के वैश्य दासी से युत्सु का जन्म हुआ था। मान्यता है कि आज भी युत्सु के वंशज मौजूद हैं। अश्वत्थामा ने कौरवों के पक्ष से युद्ध किया था। अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र था। बताया जाता है कि अश्वत्थामा के मस्तक पर अमूल्य मणि विद्यमान थी। इस अमूल्य मणि के फलस्वरूप उसे दैत्य, दानव, व्याधि, शस्त्र, देवता, नाग आदि से निर्भय रखती थी। इस कारण अश्वत्थामा को कोई मार भी नहीं सकता था। लेकिन जब उसके पिता द्रोणाचार्य की छल से हत्या कर दी गई थी, तब यह समाचार सुनकर अश्वत्थामा ने क्रोधावेश में ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया था, जिसके कारण युद्ध भूमि शमशान भूमि में बदल गई थी। इसी कारण श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को हजारों वर्षों तक कोढ़ी के रूप में जीवित रहने का श्राप दे दिया था। माना जाता है कि अश्वत्थामा आज भी जीवित है। सात्विक महाभारत युद्ध में पांडवों के पक्ष से युद्ध करने वाले यादव योद्धा थे। सात्विक ने महाभारत युद्ध में कौरव पक्ष के अनेक वीर योद्धाओं को युद्ध में मार डाला था, जिनमें से प्रमुख जलसंधि, त्रिगर्तों की गजसेना, सुदर्शन, मलेच्छों की सेना, भूरिश्रवा और कर्ण का पुत्र प्रसन्न था। सात्विक ने यदुवंशियों के आपसी युद्ध में कृतवर्मा का सिर धड़ से अलग कर दिया था। यदुवंशियों के आपसी कलह में सात्विक भी मारे गए थे। कृष्ण के यदुवंश का नाश, कुछ यादवों का संहार युद्ध में, तो कुछ यादव गांधारी के श्राप के कारण यादवों के आपसी युद्ध में मारे गए थे। महाभारत युद्ध के बाद गांधारी के दिए श्राप के कारण श्री कृष्ण के यदुवंश में भी आपसी युद्ध शुरू हो गया था, जिसमें श्री कृष्ण के पुत्र भी मारे गए थे। श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम ने यह देखकर समुद्र के तट पर जाकर समाधि ले ली थी। श्री कृष्ण को प्रभास क्षेत्र में वन में एक वृक्ष के नीचे विश्राम करते समय एक बहेलिये ने पैर में तीर मार दिया था, जिसे निमित्त कारण बनाकर उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए थे। शेष जो लोग जीवित बच गए थे, उन लोगों ने श्री कृष्ण की आज्ञा के अनुसार द्वारका छोड़कर हस्तिनापुर में शरण ले ली थी। यादवों और उनके राज्यों का अंत होने के साथ ही श्री कृष्ण की नगरी द्वारका समुद्र में डूब गई थी। जीवित बचे योद्धा, महाभारत युद्ध के बाद पांडवों के पक्ष के 15 और कौरवों के पक्ष के 3 योद्धा जीवित बचे थे। कौरवों के पक्ष के युत्सु, कृपाचार्य और अश्वत्थामा, जबकि पांडवों की तरफ से युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, कृष्ण, सात्विक आदि जीवित बचे थे।
पांच पांडव पुत्र और 5 पांडवों में सबसे बड़े भाई युधिष्ठिर ने महाभारत युद्ध की समाप्ति पर सभी मृत सैनिकों को, चाहे वह शत्रु पक्ष के हो या मित्र पक्ष के, सभी का अंतिम दाह संस्कार और तर्पण किया था। काफी वर्षों तक पांडवों ने राज्य सुख भोगने के बाद अपना राज्य छोड़कर स्वर्ग के लिए प्रयाण किया था। धृतराष्ट्र और गांधारी। महाभारत युद्ध के बाद धृतराष्ट्र और गांधारी ने पांडवों के साथ रहते हुए 15 साल तक का समय गुजार दिया था। तब एक दिन भीम ने धृतराष्ट्र और गांधारी से कुछ ऐसी बातें कह दी जिसको सुनकर उन दोनों के मन में काफी दुख हुआ और वे दोनों राजमहल छोड़कर वन में प्रस्थान कर गए। उन दोनों के साथ कुंती, विदुर और संजय भी वन में रहकर तपस्या करने चले गए। विदुर और संजय गांधारी, धृतराष्ट्र और कुंती की सेवा किया करते थे और तप में लगे रहते थे। वन में रहने के दौरान एक दिन धृतराष्ट्र और अन्य सभी गंगा स्नान कर आश्रम आ रहे थे। तभी अचानक वन में भयंकर आग लग गई। धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती तीनों काफी वृद्ध हो चुके थे, अतः दुर्बलता के कारण वे जंगल की आग से बचकर भागने में असमर्थ थे। इसलिए वे लोग उसी अग्नि में प्राण त्यागने का विचार कर लिया और वहीं ध्यान लगाकर बैठ गए। आग से जलकर तीनों की मृत्यु हो गई। संजय ने उनकी मृत्यु के बाद तपस्वियों को बताकर खुद हिमालय पर तपस्या करने चले गए। जब पांडवों की राजमहल में धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती की मृत्यु का समाचार पहुंचा तो वहां हाहाकार मच गया। तब पांडवों को देवर्षि नारद ने धीरज रखने को कहा। युधिष्ठिर ने सभी को पूरे विधि विधान के साथ श्राद्ध कर्म करवाया और दान दक्षिणा देकर उनकी आत्मा की शांति और सद्गति के लिए संस्कार किए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।